अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। महाराष्ट्र में मसाजिदों में लगे हुए लाउड स्पीकर्स के खिलाफ राज ठाकरे की शरअंगेजी के बाद एमएनएस कारकुन सरगर्म हो गए हैं। एमएनएस कारकुनों ने शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश की, जिस पर कार्रवाई करते हुए शिवाजी पार्क पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। ताहम चंद घंटे बाद इन्हें मुतन्नबा करके कोई केस बनाए बगैर घर जाने की इजाजत दे दी गई। इस पर नया पैंतरा खेलते हुए एमएनएस ने सवाल किया है कि क्या शिवसेना भवन कोई मस्जिद है जो इसके बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर कार्रवाई की जा रही है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान देने के खिलाफ राज ठाकरे के बयान के बाद एमएनएस कारकुनों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इनकी जानिब से शरअंगेजी का सिलसिला तेज होता जा रहा है। ये तासुर देने के लिए कि शिवसेना मुसलमानों की हिमायत करती है, एमएनएस कारकुनों ने दादर में वाक़ शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी ही पार्टी को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है। इनके इस बयान का वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद खुद समाजवादी पार्टी के लीडरों को शर्मिंदगी का सामना है, बतौर खास ऐसे वक्त में जबकि हालिया असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के हक में एक तरफा वोटिंग की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस बयान पर कि मुल्क में अंग्रेजी के मुतबादिल के तौर पर हिंदी का इस्तेमाल होना चाहिए, जनूबी हिंद और शुमाल मशरिक से पूरी शिद्दत से आवाज़ें बुलंद होने लगी है और इसे मरकजी हुकूमत की जानिब से हिंदी थोपने की कोशिश करार दिया जा रहा है। सबसे पहले इस पर आवाज़ बुलंद करने वाले तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन हैं, जिन्होंने इसे मुल्क की सालिमियत और इत्तेहाद के लिए खतरनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का कहना है कि अंग्रेजी की जगह हिंदी बोलें, ये मुल्क के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाता है। अमित शाह के इस बयान पर के मुख्तलिफ रियासतों के लोगों को अंग्रेजी की जगह हिंदी बोलना चाहिए। मारूफ अदाकार प्रकाश राज ने कहा कि वज़ीर दाखिला घरों में घुसने की कोशिश मत करो, हम आपको आगाह कर रहे हैं। अमित शाह के बयान के बाद मारूफ मौसीकार ए.आर. रहमान ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके तमिल जबान से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। उधर शुमाल मशरिकी की रियासतों की कई तंजीमों ने 10वीं जमात तक हिंदी की तालीम के लाजमी किए जाने पर सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए हुकूमत के इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। मुतालबा करने वालों में आसाम की आसाम साहित्य सभा भी शामिल है। इन तंजीमों ने इसके बजाय आसामी और मुकामी जबानों को फरोग देने के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। मुल्क की 5 रियासतों के इंतखाबात के नतायज के बाद से भगवा शरपसंदों के हौसले काफ़ी बुलंद हो गए हैं और मुल्क तेज़ी से फ़िरका परस्ती की आग में झुलसता जा रहा है। हर तरफ फसाद, मजहब के नाम पर मारताड़। आखिर कब हमारा मुल्क अपनी पुरानी शिनाख्त वापस लेगा, जहां सब प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। अब सियासी पार्टियां माहौल को गंदा कर रही है। जी हाँ, मुल्क में रामनवमी के मौके पर गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश में फ़िरक़े वाराना झड़पें रोनमा हुई है। कई मुकामात पर जुलूसी पुरतशद्दुद हो गए और संगबारी किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए संगबारी, आतिशजनी और लूटमार शुरू कर दी। ताहम मुस्लिम गलबा वाली आबादियों में जुलूसियों की ज़्यादतियों की मज़ाहमत की गई और जवाबी कार्रवाई के तौर पर जुलूसियों पर भी संगबारी की गई। इन तमाम मुकामात पर जहाँ तशद्दुद फूट पड़ा, पुलिस नज़्म व नस्क अशरार पर काबू पाने में नाकाम देखी गई। गुजरात में एक नामालूम शख्स संगबारी के नतीजे में हलाक हो गया। एक न्यूज़ चैनल की इत्तला के मुताबिक मौजा हेराही में रामनवमी के जुलूस पर संगबारी के बाद झारखंड के लोहार डागा में फ़िरक़े वाराना तशद्दुद फूट पड़ा। एक इत्तला के मुताबिक अशरार ने कई गाड़ियों को नजरातिश कर दिया। अलहदा इत्तला के मुताबिक गुजरात के हिम्मतनगर और खंबा टाउन्स में इतवार के दिन रामनवमी जुलूस के दौरान इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में फ़िरक़े वाराना तशद्दुद फूट पड़ा। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक हिम्मतनगर में एक मस्जिद और एक दरगाह को पुरतशद्दुद जुलूसियों ने आग लगा दी। दूसरे इलाके में एक नामालूम शख्स के संगबारी में हलाक हो जाने की भी इत्तला मौसूल हुई है, जबकि कई दुकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। आखिर मुल्क कहां जा रहा है, इस बारे में आप कमेंट के जरिए अपने ख्यालात जरूर पेश कीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल तलबा के दरमियान झड़पें हो गई। ये झड़पें रामनवमी के मौके पर उस वक्त पेश आई जब ऐसे इल्ज़ामात आयद किए गए कि ABVP ने कैंपस के अंदर गोश्त की डिलीवरी को रोक दिया है। झड़पों में कई तलबा जख्मी हो गए। बाएं बाजू तलबा ने इदा किया कि हिंदुत्व ताकतों ने हमला किया है। दूसरी तरफ ABVP ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें रामनवमी के मौके पर पूजा से रोका गया। कैंपस में संगबारी की भी इत्तलात है। ये तशद्दुद कावेरी हॉस्टल से शुरू हुआ। गड़बड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिनमें बाज़ तालिबात को जख्मी हालत में देखा गया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व पर अपनी इजारादारी नहीं रखती। उन्होंने इदा किया कि शिवसेना के अनजानी सरबराह बाल ठाकरे ने बीजेपी को यह दिखाया कि ज़ाफ़रान और हिंदुत्व के इम्तजाज से मरकज़ में इक़्तिदार हासिल करने में मदद मिली। ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना भगवा और हिंदुत्व की पाबंद है, जबकि बीजेपी इसके बरअक्स है, जिसने भारतीय जनसंघ और जनसंघ जैसे मुख्तलिफ नाम इख्तियार किए और मुख्तलिफ नज़रियात का प्रचार किया।
मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को एक फ़्लाइट में महंगाई और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर सवालात का सामना करना पड़ा। ये फ़्लाइट दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी। महिला कांग्रेस की कारगुजार सदर नीता डी सोजा भी इस फ्लाइट में सफ़र कर रही थी। नीता ने स्मृति ईरानी से महंगाई के बारे में कई सवालात पूछे। बाद में उन्होंने वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें खुद स्मृति ईरानी भी इस वक्त अपने सेलफोन से रिकॉर्डिंग करती नजर आ रही है। नीता के मुताबिक जब स्मृति ईरानी से एलपीजी की नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ती हुई कीमतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने वैक्सीनेशन, राशन और यहां तक के गरीबों पर इल्जाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, वो मुसलसिल फिर रहा है। उन्होंने आवाम को इंतबाह देते हुए कहा कि इस आलमी वबा के खिलाफ जंग में अपने हथियार अभी फेंक ना देना। कोई नहीं जानता कि ये एक भेस बदलने वाली वबा दोबारा कब सर उठाएगी। ये एक बहुत बड़ा बहरान था जो खत्म हो गया है, लेकिन कब दोबारा आएगा कोई नहीं कह सकता। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने ताहाल 125 करोड़ टीके के खुराक अवाम को फराहम करते हुए दुनिया को हैरान कर दिया है। सऊदी अरब में मावून उमरा सिक्योरिटी फोर्सेस मेजर जनरल नासिर बिन उमर नासिर ने कहा कि मस्जिद हरम में सिक्योरिटी फोर्स मुतअद्दिद फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। उमरा ज़ायरीन के अज़दाम को कंट्रोल करना और ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करना अहम फरीज़ा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मेजर जनरल नासिर बिन उमू नासिर ने कहा कि बैरून मक्के से मुख्तलिफ रियासतों से ज़ायरीन मुक़द्दस शहर पहुँचते हैं। यहाँ वो मस्जिद हरम के शुमाल व मगरबी और तीसरी सऊदी तौसी के सहनों में पहुँचते हैं। माज़ूल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि अगर अपोजिशन उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई तो इसके अरकान पार्लियामेंट मुस्तफ़ी हो जाएंगे। सीनियर पार्टी लीडर और साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इमरान खान की सदारत में पीटीआई कोर कमेटी मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ की नामजदगी पर हमारे एतराज़ात दूर नहीं किए गए तो हम इस्तीफ़ा पेश कर देंगे। मीटिंग में यह फैसला किया गया। हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा पुरअमन इख्तिताम को पहुंची, लेकिन इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए थे और 7,000 पुलिस मुलाजमीन को ड्यूटी पर तैनात किया था। रैली में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किए गए आचार्य सुनील शास्त्री ने अपनी तकरीर में शहर हैदराबाद को भाग्यनगर में तब्दील करने का फिर एक मरतबा मुतालबा किया। रामनवमी शोभा यात्रा का दोपहर 1:30 बजे सीताराम बाग मंगलहाट से आगाज़ हुआ, लेकिन ये रैली ताख़ीर से सुल्तान बाजार को पहुंची। शोभा यात्रा शहर के मुख्तलिफ इलाकों भोईगुड़ा कमान, गांधी मुजस्मा, पुराना पुल, बेगम बाजार, छतरी से गुजरते हुए सिद्धियम्बर बाजार, गोलीगुड़ा कमान, आंध्रा बैंक, कोठी, सुल्तान बाजार बस स्टैंड से गुजरते हुए हनुमान व्यायामशाला में इख्तिताम को पहुंची। इस मौके पर बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने बड़ी रैली निकाली और अपनी तकरीर में यह बताया कि बीजेपी का असल मकसद अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसे कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। भाग्यनगर रामनवमी उत्सव कमेटी की जानिब से खुसूसी तौर पर मदऊ आचार्य सुनील शास्त्री ने कहा कि हैदराबाद को अनकरीब भाग्यनगर में तब्दील कर दिया जाएगा और बाज़ ऐसे अल्फाज का भी मुबैना इस्तेमाल किया गया जो एक मखसूस फ़िरक़े के जज्बात को ठेस पहुँचाना है। हैदराबाद को आलमी सयाहती मरकज़ में तब्दील करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से शहर में मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सड़कों की तोसी और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, केबल ब्रिज, अंडरपास, स्टील ब्रिज जैसी कई सहूलतें तामीर की गई है। जीएचएमसी की जानिब से अब शहर में नए रास्तों पर गौर किया जा रहा है, जिसमें सुरंग की तामीर शामिल है। शहर में गुंजान आबादी और मुख्तलिफ इबादतगाहों की वजह से सड़कों की तोसी में दुश्वारी पेश आ रही है। ऐसे मुकामात पर ज़ेर ज़मीन रास्ता तामीर करने पर गौर किया जा रहा है। ओहदेदारों ने जुबली हिल्स से पंजागुट्टे तक केबीआर पार्क के नीचे से एक ज़ेर ज़मीन रास्ता तामीर करने का मंसूबा बनाया है। इस सिलसिले में टेक्निकी मशवरे हासिल करने के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। ख्वाजागुड़ा पहाड़ को काट कर भी एक सुरंग का रास्ता बनाने पर भी गौर किया जा रहा है। केबीआर पार्क के नीचे से ज़ेर ज़मीन रास्ते की तामीर पर बल्दी नज़ोनस के वज़ीर केटी रामाराव खुसूसी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में फ़ंड्स की मंजूरी के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी भी की है। ओहदेदारों का कहना है कि फ़ंड्स मंजूर होने के बाद इस ज़ेर ज़मीन रास्ते को 5 मरहलों में मुकम्मिल किया जाएगा। रामनवमी के मौके पर हैदराबाद में जुलूस के दौरान बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने पुरअमन माहौल को बिगाड़ने और लोगों को उकसाने और जज्बात को भड़काने वाले नगमे गाए हैं। दोपहर में सीताराम बाग से रामनवमी का जुलूस निकाला गया। इसमें मुख्तलिफ मकामात पर राजा सिंह ने ज़्यादातर ऐसे नगमे गाए जिसमें इश्तियालंगेज़ अल्फाज और लोगों को भड़काने और एक तबके के खिलाफ उकसाने की कोशिश की गई। राजा सिंह ने कहा, जो राम का नाम ना ले इसको भारत से भगाना है, हर मीनार पर हिंदू का झंडा लहराना है, काशी और मथुरा में भी भगवा लहराना है, सारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू मुखालिफ को खून के आंसू रुलाना है, अयोध्या में राम का मंदिर बनाना है। ये तो अभी एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है।
जाग उठा है हिंदू वीर, अब जाने क्या होगा, हिंदू से जो टकराएगा हाल इसका बुरा हो जाएगा। राजा सिंह ने एक और नगमा गाया जिसमें उन्होंने कहा कि एक ना एक दिन देखो सब हिंदू धर्म के आगे झुक जाएंगे। राजा सिंह ने रैली के दौरान एक मुकाम पर अपनी मुख्तसर तकरीर में कहा कि रामनवमी के मौके पर जो ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है इसको कोई रोक नहीं सकता। हैदराबाद में भारत की हर रियासत से राम भक्त आए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से राम भक्त हैदराबाद आ रहे हैं ताकि वो यहाँ की रामनवमी का जश्न देखकर अपनी रियासतों में भी इस तरह का जश्न करें। राजा सिंह ने इन तमाम का शुक्रिया अदा किया। न सिर्फ राजा सिंह बल्कि रैली में डीजे के जरिए जहर अफशानी करने वाले साधुओं के टेप भी बजाए जा रहे थे। हैदराबाद पुलिस ने बाद नौजवानों को हिरासत में ले लिया जो रात में सड़कों पर बाइक रेसिंग और खतरनाक स्टंट्स कर रहे थे। चादरघाट, मादनापेट और दीगर इलाकों की मसरूफ सड़कों पर यह बाइक रेसिंग की गई। इनकी बाइक रेसिंग और खतरनाक करतबबाजी से राहगीरों के साथ साथ मुकामी अवाम खौफजदा हो गए, जिन्होंने पुलिस को चौकस किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुख्तलिफ मुकामात पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज का जायजा लेकर बाइक रेसिंग करने वाले नौजवानों को पकड़ लिया। चंचलगुड़ा जेल के पास जो हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है वहां भी मोटरसाइकिलों से करतबबाजी की गई। पुलिस ने इनके वालिदैन को तलब करते हुए इनकी मौजूदगी में इन नौजवानों की काउंसलिंग की। अवाम ने पुलिस पर जोर दिया कि वह रात के औकात में सड़कों पर इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दाम करें। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।